माता की। संख्या ज़्यादा है, आवाज़ बहुत कम है। भारत माता की। भारत माता की। उत्तराखंड और पूरे देश के पूज्य संतों की। फिर धीरे बोल रहे हो। पूज्य संतों की। पूज्य संतों की। गंगा मैया की। गौ माता की। गौ माता की। अब इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे, जिनका हमारे उत्तराखंड से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विश्व में जिन्होंने धर्म ध्वजा फहराने का काम किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही उत्तराखंड में आप ज़्यादा समय देते हैं। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर परम पूजनीय अवधेशानंद जी महाराज, और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो। अपने बीच उपस्थित जिस जगह पे हम बैठे हैं, वास्तव में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 122 वर्षों से बहुत लंबी यात्रा करते हुए आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उस रामकृष्ण मिशन के सचिव आदरणीय परम पूजनीय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित। आप जान रहे होंगे मैंने गौ माता की जय क्यों कही, क्योंकि वैसे तो हमें करनी चाहिए, लेकिन गौ के सेवा में जिन्होंने अपना क्षण क्षण लोगों के लिए प्रेरणा का संदेश बन के आगे बढ़ने का काम किया। अनेकों गौशालाओं के आप संचालन कर रहे हैं। ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज कार्यक्रम में उपस्थित, सीमा डेंटल के सम्मानित निदेशक अमित गुप्ता जी, प्राचार्य डॉक्टर हिमांशु हिरन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, दिव्य सेवा प्रेम मिशन जिनका बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी योग की हुई, और मैं समझता हूँ कि इतनी सुंदर प्रस्तुति हम सब लोग तो गौरवान्वित हो ही रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष रूप से उसमें गौरवान्वित हो रहे थे, उसका नाम है संजय भैया, हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। संजय जी, यहाँ उपस्थित जिला महामंत्री आशु जी, आशुतोष शर्मा जी, मनोज गौतम जी, और यहाँ उपस्थित नाम की श्रृंखला बड़ी होगी ऐसे सम्मानित जन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण। सबसे पहले मैं क्षमा याचना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा विलम्ब से आया, और स्वाभाविक है कि आज जिस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम युवा महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, देहरादून से चल के ऋषिकेश एक, सब जानते हैं, महाराष्ट्री जानते हैं कि चंद्रेश्वर मंदिर, जहाँ बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहाँ साधना की थी, उनकी आज भी वहाँ गुफा विराजमान है। और पिछले 16 साल से मैं वहाँ का विधायक हूँ, तो वहाँ जब जानकारी मिली कि वहाँ उनकी गुफा है, अनेकों प्रयास किए कि भाई वहाँ उसको किस रूप में हम महिमा मंडित करें। जब बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो मैंने ही कहा कि चलिए मैं अपने विधायक निधि से एक मूर्ति की वहाँ स्थापना करता हूँ। तो पिछले वर्ष आज के दिन उस मूर्ति की स्थापना की, तो मैंने कहा परंपरा बननी चाहिए, कार्यक्रम हो, तो आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने वहाँ आयोजित किया। वहाँ थोड़ा समय लग गया, इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। पूज्य संत यहाँ पहले पहुँच गए थे, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। बताया गया कि आचार्य महामंडलेश्वर जी और ईश्वरदास जी और सभी लोग पहले पहुँच गए थे, मैं थोड़ा स्वभाव के विपरीत में लेट आया, माफ़ी चाह रहा हूँ। भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि जिस महान संत के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं, उनकी जयंती है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसे युवा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में इस समय वो हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब ने भी इसको युवा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी कड़ी में मेरे विभाग के द्वारा, जैसे आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, कुछ बातें बताएंगे। तो मेरे विभाग यानी शहरी विकास के माध्यम से
हमने निर्णय लिया कि इस युवा महोत्सव को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाएं। सारे निकाय मेरे जितने भी प्रदेश के हैं 102, उसके अंदर आज विशेष सफाई अभियान भी चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि साफ सफाई स्वच्छता, जहाँ हम धर्म की बात करते हैं, जहाँ हम अध्यात्म की बात करते हैं, जहाँ हम माँ गंगे की बात कर रहे हैं, गौ की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, गणेश की बात करते हैं, क्यों ना सफाई की भी बात करें। और इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भाई बहनों, जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए, 2-3 बातें मैं जरूर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहना चाहूँगा। सब लोग जानते होंगे, लेकिन चूँकि जिस प्रकार से उनका छोटा जीवन, जिन्होंने पूरे देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर और इस धर्म ध्वजा को फहराने का काम किया। धर्म सत्ता, राज सत्ता, इस सारी बात हम कहते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने गरीबों के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित भाव, अनेकों प्रसंग सुनाए जा सकते हैं। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण के रूप में उनके 2-3 प्रसंग जरूर सुनाऊंगा। उनके बारे में हमेशा कहा जाता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रातृबोधता, यानी उठे, जागे और आगे बढ़े। ये सारे भाव उनके द्वारा, देखिए दुनिया में आएंगे हम, सब लोग चले जाएंगे, कुछ ही लोग हैं जिनको हम लोग याद करते हैं। जो कुछ अच्छा करके जाते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि शिकागो का जो विशेष रूप से हम लोग उदाहरण देते हैं, 1893 में जब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए, ऐसा बताया जाता है कि उनको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा था। बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ भगवान की कृपा थी, उनको मौका मिला और जब उन्होंने बोलना शुरू किया और जब बोलने का अंत जब तक हुआ, हजारों हजारों लोग जब बैठे, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद उनका सम्मान भी हुआ, स्वागत भी हुआ और अनेकों टाइम तक वो अमेरिका में भ्रमण करते रहे। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो जैसे वेशभूषा में आप देख सकते हैं कि ऊपर उनका एक पगड़ी का स्टाइल और गेरुआ वस्त्र, हालांकि 25 वर्ष में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे और उनके पैरों में जूती थी। तो उनसे पूछा गया कि महाराज श्री, आप स्वदेशी वेश में हैं, नीचे आपके चमड़े के और इस प्रकार के जूते आपने धारण कर रखे, इसका क्या कारण हो सकता है? स्वदेशी की बात आप लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा, जिस चीज की जहां जगह हो सकती है उसको मैंने वहीं स्थान दिया है, यानी विदेशी चीज का स्थान पैरों में दिया है, स्वदेशी का स्थान माथे पे और अपने पूरे शरीर में दिया है। ऐसा व्यक्तित्व का धनी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, चूंकि यहाँ हमारे आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, गुरुजनों के प्रति उनका अगाध प्रेम था। ऐसा बताया जाता है जब रामकृष्ण परमहंस बीमार हुए, कैंसर हुआ, चूंकि आज चिकित्सा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, आज एक दंत चिकित्सा को लेकर हम यहाँ उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें बधाई दे रहा हूं। तो बताते हैं जब उनको कैंसर हुआ और बलगम और जिस प्रकार के आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप तो चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, किस प्रकार का उनका कफ और सारी चीज़ें एक पात्र में उसको इकट्ठी करते थे, सब लोग सेवा करते थे, विवेकानंद जी भी सेवा करते थे। ऐसा बताया जाता था कि एक बार उनके कुछ साथियों ने मुंह सिकोड़ने का काम किया और जब मुंह सिकोड़ने का काम किया तो विवेकानंद जी को बहुत गुस्सा आया और एक मौका उन्होंने संदेश देने के लिए, उनके हर चीज संदेश के लिए थी। जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर चीज में एक संदेश देते हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से अभी उनकी माता जी का देहांत होता है और जहां वो पुत्र का धर्म निभाते हैं वहीं देश धर्म भी निभाते हैं। मां का संस्कार करने के तुरंत बाद अपनी मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, यानी कि संदेश देने का काम करते हैं। वो भी नरेंद्र थे और ये भी नरेंद्र हैं, क्योंकि विवेकानंद जी का पहला नाम नरेंद्र था और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी नरेंद्र हैं, यानी वही स्थिति संदेश देने का। तो बताया जाता है कि जब वो गुस्सा हुए और लोगों ने, जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने संकोच किया
तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो पात्र था जिसमें बलगम, खांसी का जो भी इसमें कह सकते हैं थूक था, उन्होंने सबको संदेश देने के लिए वो सारा अपने मुंह के अंदर जाके उन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी पी लिया। ये संदेश। अब इसका मतलब क्या जाता है? का मतलब जाता है जिसको आप गुरु माने उसके गुरु के लिए पूरा आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। ये सारी बातें, इस प्रकार का भाव जो हमारे विवेकानंद जी के बारे में मैंने कहा ना कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। मैं आज 2 लाइन 4 लाइन उनके लिए जरूर कहना चाहूँगा, यदि इजाज़त तो आचार्य थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय का अभाव है और मैं भी दूसरे कार्यक्रम मुझे जाना है। तो हमारे विवेकानंद जी के बारे में है कि सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान। उनके बारे में है ये विषय। सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, राष्ट्रवेदी का पर किए अर्पित तन मन प्राण। सत्य और संस्कृति हुई पाकर तुम्हें महान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान, देव संस्कृति का किया तप कर उत्थान। करता है दिक काल भी ऋषि तेरा जयगान। करता है दिक काल भी ऋषि तेरा जयगान। अनथक यात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम। अनथक यात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम। दिशा दिशा के वृक्ष पर लिखा तुम्हारा नाम। दिशा दिशा के वृक्ष पर लिखा तुम्हारा नाम। रोम रोम पुलकित हुआ गाकर दिव्य चरित्र। जन्म तुम्हें देकर हुई, जन्म तुम्हें देकर हुई भारत भूमि पवित्र। यानी जो हमारी भारत माता है वो पवित्र है। ऐसे संतों को प्रणाम करता हूं। संत विवेकानंद तुम शुभ संस्कृति के कोश, गुंजा दिया इस सृष्टि में भारत का जय घोष। भारत का जय घोष। भाई बहनों, ऐसे महान संत को मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से सब जानते हैं कि आज इस जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि सब जानते हैं कि 1888 से 93 के बीच में हमारे विवेकानंद जी ने इस उत्तराखंड का प्रवास किया था, भ्रमण किया था। जैसे मैंने ऋषिकेश का बताया, हरिद्वार का बताया, रानीखेत का बताया, अनेकों जगह उन्होंने भ्रमण करके, और जब ऐसी जानकारी है कि इस हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में जब हमारे साधु संतों को बड़ा कष्ट होता था, उनके रोग के निवारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे मान्यता है, ऐसी जानकारी है कि उनके कष्टों करने के लिए 1901 में स्वामी जी ने अपने जो शिष्य हैं स्वामी कल्याणानंद जी को यहाँ भेजा, और 1901 से लेके लगातार ये संस्था आज 122 साल लगातार अनवरत भर के ये रोगियों की सेवा कर रही है, गरीबों की सेवा कर रही है। और उसी दिशा में आज जो पौध उस समय लगी होगी, आज भले ही हम कह सकते हैं उसे वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रही है। और उसमें स्वामी जी हमारे जो यहाँ बैठे हैं, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज और आपके जितने भी सहयोगी गण हैं, जितने अन्य सहयोगी गण हैं, सबके माध्यम से एक उस शाखा में एक शाखा आज और जुड़ रही है। दंत चिकित्सा का एक बहुत बड़ा रूप का भी आज उद्घाटन हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए, चूँकि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी, आचार्य हमारे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, अन्य हमारे अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको पुनः विवेकानंद जी की बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। और आज चूँकि 12 तारीख है, कल लोहड़ी है, उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। परसों क्या है? मकर संक्रांति। निशंक जी ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं भी उसी लाइन में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। परसों जो है क्या है? मकर संक्रांति की बधाई है। और हमारे देश का गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की भी आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।